बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। इतिहास के अनुसार महाराजा जिवाजी ठाकुर, जिन्हें काठियावाड़ी अमेरिकी भी बुलाया जाता था, उन्होंने मोरबी के मच्छू नदी पर 1877 में एक पुल बनवाया। उस समय के दो शाही महल दरबारगढ़ और नजरबाग पैलेस के बीच रास्ता बनाने के लिए। कथाएं बताती हैं कि एक बार राजा वान्या की किसी स्त्री पर मोहित हो उसका पीछा कर रहे थे, जो अपनी जान बचाने उस पुल की ओर भागी और राजा के चंगुल से बचने के लिए उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन कूदने से पहले वो एक श्राप देती गई। मोरबी निवाणियाण मत छुपानी जाए। 30 अक्टूबर 2022 का ये हादसा, जिसमें 135 लोगों की जानें गईं, ने वहां के निवासियों को इस सदियों पुराने अभिशाप की याद दिला दी। हालांकि इस 143 साल पुराने और 754 फुट लंबे सस्पेंशन ब्रिज के गिरने की वजह कोई श्राप वाप नहीं, बल्कि थी फिजिक्स और लापरवाही। पुल पहले से ही हिलता डुलता था, इसीलिए लोग उसे झूल तो पुल भी बुलाया करते थे। इन तरह के सस्पेंशन ब्रिज इसी तरह से यहाँ वहाँ हिलते हैं, इसलिए सैनिकों को भी समझाया जाता है कि वे अपनी फॉर्मेशन तोड़कर ही ब्रिज क्रॉस करें, ना कि कदम से कदम मिलाकर चलें। वैसे एक दिलचस्प बात पता चली है थेम्स नदी पर फैली लंदन की वोबली ब्रिज से, जिसका आधिकारिक नाम मिलेनियम ब्रिज है। वो भी एक बार ज्यादा लोगों के भार से यहाँ वहाँ झूलने लगी, जिस वजह से उद्घाटन के केवल 2 दिन बाद ही सरकार ने 10 जून 2000 को उसे बंद कर दिया। फिर एक कंट्रोल्ड स्टडी के बाद ब्रिटिश इंजीनियरों ने कुछ करके ही लोगों को जाने की इजाजत दी और संख्या धीरे धीरे बढ़ाई, ताकि पुल के हिलने का सटीक समय पता लगाया जा सके। जब लोग दुनिया के किसी भी पुल पर चलते हैं तो सभी के कदम यहाँ वहाँ होने की वजह से पुल के किनारों में वजन समान रहता है। लेकिन जब संख्या 175 पहुंच जाती है, जिसे क्रिटिकल मास बुलाया जाता है, तो ऐसे समय पर सभी के कदम सिंक्रोनाइज यानी समायोजित हो जाते हैं और सारा भार एक तरफ चला जाता है, जिस वजह से पुल यहाँ वहाँ हिलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेज चलती ट्रेन जब दाएं बाएं हिलती है और अंदर चलने की कोशिश करने वाला कोई व्यक्ति खुद को बैलेंस करता है। इसी तरह जाने अनजाने सभी लोग पुल पार करते समय अपने कदमों को एक तरफ ले आते हैं, और जितने ज्यादा लोग ऐसा करते हैं पुल उतना ही हिलता है और एक लूप जैसा बन जाता है, जिसे वैज्ञानिक सकारात्मक प्रतिक्रिया घटना या पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेना कहते हैं। मोरबी पुल था भी बहुत पतला, सिर्फ 4 फुट 5 इंच चौड़ा, और शायद इसका क्रिटिकल मास लंदन के 13 फुट चौड़े मिलेनियम ब्रिज की तुलना में भी बहुत कम था। 26 अक्टूबर 2022 के उस मनहूस दिन पुलिस का कहना था कि ब्रिज पर 200 लोग सवार थे, जबकि आई विटनेस के अनुसार आंकड़ा 500 का था, क्षमता से कहीं ज्यादा। 2 करोड़ रुपए की व्यापक मरम्मत के बाद बस एक हफ्ता पहले खुले उस ब्रिज पर लोग दिवाली की छुट्टियां मना रहे थे जब यह हादसा हुआ। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है पुल के रास्ते की लकड़ी को एल्यूमिनियम शीट से बदला जाना, जिससे उसका वजन और अस्थिरता दोनों बढ़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सालों पुराने जंग लगे मेन सस्पेंशन केबलों की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया। और क्या मोरबी नगर पालिका ने कभी पुल के फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत समझी? पक्का ब्रिज ऑपरेटर ने मोटा फायदा कमाया होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट बेचकर। वैसे मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि पुल के सुरक्षा अधिकारी ने भीड़ को रोकने की पुरजोर कोशिश की। रुक जाइए, पहले ही बहुत सारे लोग हैं, पुल गिर जाएगा भाई। इस तुलनात्मक घटना को आप प्रकृति से जोड़कर भी देख सकते हैं, जैसे जुगनू जो एक साथ चमकते हैं और साथ ही बुझ जाते हैं। एक अनुमान है कि भारत में कुछ 850 ऐसे ही अनोखे हैंगिंग ब्रिज हैं, और हम चाहेंगे कि उनके शहरों की नगरपालिका उन्हें ज्यादा भीड़ भाड़ से बचाए रखे, ताकि मोरबी जैसी कोई दूसरी घटना ना हो। बिस्बो की शायरी। इतिहास दोहराया जब टूटा मोरबी पुल, जाने कितनी ले गया वो मनहूस दिन। जिम्मेदारी कौन है लेता, सब पूछे ये सवाल। ढीला राजनीतिक तंत्र का भी इसमें थोड़ा हाथ। सख्त हो कानून तभी बचेगी हर एक जान। बिस्बो कहता हर जन रखे नियमों का मान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।